अब इस अब इस क्वेश्चन को देखिए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2022। क्या गिवन है? दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा इक्वल्स साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ये सीखने वाली चीज़ क्या है कि ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है जो ये वैरी कर रहा है वो किसका वेरिएशन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ एफ ऑफ थीटा लिखा है तो ये थीटा का वेरिएशन है। नहीं, ये टी का वेरिएशन है। वो कैसे पता चला? वो इसके कारण पता चला, डी टी के कारण। यानी टी वैरी कर रहा है, टी वैरी कर रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ये टी का वेरिएशन है। इस केस में आपका जो साइन थीटा और कॉस थीटा होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सो कैन वी राइट फर्दर साइन थीटा, जैसा कि मैंने बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। तो क्या मैं इस साइन थीटा को बाहर ले आऊँ? ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये टी का वेरिएशन है तो फंक्शन भी टी के फॉर्म में है तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बाहर आ सकता है। अगर कॉस थीटा बाहर आ गया, अगर कॉस थीटा बाहर आ गया तो ये कितना हो गया, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, अच्छा ये क्वेश्चन IIT JEE का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो जो सोल्यूशन जानते होंगे वो थोड़ा तेज़ी में आगे देख लें, और जो सोल्यूशन नहीं जानते होंगे उसको वो ध्यान से देखें क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अभी चलने वाला है। अब अच्छा ये देखिए, इस पार्ट को देखिए, सिर्फ इतना पार्ट को देखिए। ये क्या है? मान लीजिए एफ ऑफ टी कोई फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद एक टी में एक फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे तो वो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, 5, 10, 15 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो मैंने रेड कलर में डाला है वो एक कांस्टेंट है। इस बात से अग्री कर रहे हैं? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इतने पार्ट को देखूं, ये वाला पोर्शन को देखूं, तो एक टी एफ ऑफ टी क्या है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कोई फंक्शन टी में आएगा। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या मैं उस कांस्टेंट का कुछ नाम दे दूं? चलिए मैं उसका नाम ए और बी दे देता हूं। तो लेट ए इक्वल्स माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ ऑफ टी डी टी, और बी क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। जब मैंने जैसे ही अच्छा इस कांस्टेंट को यहाँ पर डालिए तो एफ ऑफ थीटा अब क्या बन जाएगा, एफ ऑफ थीटा जो होगा वो बन जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर डालेंगे तो ए साइन थीटा प्लस अगर यहाँ पर डालेंगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। तो ये फंक्शन तो थीटा का है। ठीक है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन थीटा क्या है। तो क्या मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स ए प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन थीटा का है। मान लीजिए मैं अगर इसको मैं जेड से रिप्लेस करता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड इक्वल्स ए प्लस 1 साइन जेड प्लस कॉस जेड? हाँ ऑब्वियसली। अगर मैं थीटा के जगह पर मान लीजिए एम रखता हूँ तो क्या होगा, एफ ऑफ एम इक्वल्स ए प्लस 1 साइन एम प्लस कॉस एम, वो भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं टी रख दूँ तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये थीटा को मैं टी से रिप्लेस कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं थीटा को टी से रिप्लेस कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ टी इक्वल्स ए प्लस वन साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए, मुझे फंक्शन मिल गया है, एफ ऑफ टी मिल गया है, वो क्या है, ए प्लस वन साइन टी कॉस टी। क्या मैं इस एफ ऑफ टी को उठाकर यहाँ ए में, और क्या मैं इस एफ ऑफ टी को उठाकर इस बी में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ठीक है, चलिए एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए क्या है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एफ ऑफ टी। ठीक है, तो मेरा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और एफ ऑफ टी मेरा क्या बन कर आया है, ए प्लस वन साइन टी प्लस कॉस टी डी टी। ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर a प्लस वन कॉन्स्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अच्छा, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो t का वेरिएशन है, वो कैसे पता चल रहा है, फिर से वही लॉजिक, यहाँ पर dt लिखा हुआ है, यानी ये t का वेरिएशन है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन टी डी टी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। ठीक है, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा, a प्लस वन, तो आउटसाइड हो जाएगा साइन टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस टी, और ये हो जाएगा पाई बाय टू अपर लिमिट माइनस पाई बाय टू लोअर लिमिट, प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी होता है, तो अपर लिमिट हो जाएगा पाई बाय टू और लोअर लिमिट होगा माइनस पाई बाय टू। ठीक है, देखिए ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स हो जाएगा ए प्लस वन कॉस पाई बाय टू तो जीरो होता है, माइनस ऑफ माइनस प्लस, अगेन कॉस माइनस पाई बाय टू भी जीरो होता है, तो ये टर्म जो है वो तो जीरो बन गया, तो इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये वाला टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इस पे आते हैं, तो साइन टी का साइन टी में सब्स्टिट्यूट कीजिए, साइन पाई बाय टू कितना होता है, वन होता है। एक मिनट, कहीं हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है क्या, यहाँ छूट गया है ना, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b छूट गया है, यहाँ पर b होगा, तो यहाँ पर भी b होगा, यहाँ पर b होगा, यहाँ पर b आउटसाइड आ जाएगा, और ये हो जाएगा b अगर आउटसाइड आ गया तो b तो बाहर आ गया, साइन पाई बाय टू कितना होता है, वन माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू, तो मुझे पता है साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ, ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय टू माइनस साइन माइनस पाई बाय टू, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा, b यहाँ पर है, इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, और साइन पाई बाय टू कितना होता है, वन होता है, यानी a और b में एक रिलेशन आया, a इक्वल्स टू बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब सेम काम हम लोग क्या करते हैं, b के लिए करते हैं। सेम काम हम लोग b के लिए करेंगे। b क्या था, b था आपका ये। ठीक है, जब f ऑफ t यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b कितना बन गया, b इक्वल्स माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू t इंटू ए प्लस वन साइन टी प्लस b कॉस टी प्लस
बी कॉस टी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डी टी। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल्स ए प्लस वन, बाहर में ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा टी साइन टी डी टी, प्लस b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ये बन जाएगा टी कॉस टी डी टी। अब सीखने वाली बात क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज है। अगर आपका लोअर लिमिट माइनस ए, अपर लिमिट ए है, और फंक्शन अगर आपका इवन है, तो वो कैसे हो जाता है, 2 टाइम्स लोअर लिमिट 0 हो जाता है, अपर लिमिट आपका ए बन जाता है, राइट। तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूँ टी, तो अच्छा इवन हो या ऑड हो वो कैसे समझ में आता है, टी को आप माइनस टी से रिप्लेस कीजिए। तो अगर टी को माइनस टी से रिप्लेस करें तो ये माइनस टी बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस टी अगेन से माइनस साइन टी बन जाएगा, तो माइनस इसका साइन, माइनस इसका और माइनस इसका प्लस बन जाएगा। तो ये तो वापस से वही फंक्शन रह गया टी साइन टी, तो ये इवन है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अगर टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टी से, और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे टी को माइनस टी से, तो ये माइनस टी और कॉस ऑफ माइनस टी, कॉस ऑफ माइनस टी क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से माइनस टी कॉस टी आ गया, तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन का क्या डेफिनेशन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इवन फंक्शन होता है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ऑड फंक्शन होता है। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, माइनस ए टू ए है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, यानी जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो इसके कारण आएगा। ठीक है, अब देखिए, या तो आप डायरेक्टली बाई पार्ट्स लगाते हैं, या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, b, ये इवन फंक्शन है तो a प्लस वन, तो एज इट इज ट्वाइस ऑफ लोअर लिमिट 0 बन जाएगा, अपर लिमिट एज इट इज पाई बाई 2 हो गया, और ये बन जाएगा टी साइन टी डी टी। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें तो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज आपको याद रखना चाहिए। अगर फिर भी नहीं याद है तो आप क्या कीजिए, बिना प्रॉपर्टीज का यूज किए अब बाई पार्ट्स लगा दिए, आपका आंसर वही आने वाला है। इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए मैंने लगाया। तो ये कितना बन जाएगा, b इक्वल्स ट्वाइस ऑफ a प्लस वन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में u एंड v कौन है, तो आइलेट लगाइए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आपका v हो जाएगा, और ये जो t है वो u हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v नथिंग बट माइनस कॉस टी। ठीक है, माइनस साइन, देन अगेन इंटीग्रेशन du, तो यहाँ पर u कौन है, t, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ v, तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, तो वो मैं लिख दूँ माइनस कॉस टी डी टी। ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 तक चलेगा, और इसका इंटीग्रेशन आ गया तो यहाँ पर लिमिट आप पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0 पाई बाई 2। ठीक है, तो b इक्वल्स कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ अपर लिमिट डालूँ तो कॉस 0 बन जाएगा, और अगर लोअर लिमिट डालूँ 0 तो ये t 0 बन जाएगा। तो ये जो है ये तो आपका 0 आंसर देने ही वाला है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा बात, ये माइनस को अगर मैं बाहर ले आऊँ तो प्लस बन जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, साइन टी पाई बाई 2, यहाँ पर 0, तो b इक्वल्स कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस वन। अपर लिमिट डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन 0, तो ये जो है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 है।
लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने में एक ए और बी में एक रिलेशन निकाला था, ए इक्वल्स टू बी, अभी निकाला था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ए इक्वल्स टू बी, तो मैं इसका यूज यहाँ पर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन, तो ये बन जाएगा -3b इक्वल्स 2, तो b का वैल्यू कितना आया, -2/3 आया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ b था तो -4/3 आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा उन्होंने क्या निकाल रखा था, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ निकाला है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एफ ऑफ थीटा क्या ये होगा, a + 1 साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो वही यूज करते हैं यहाँ पर। एफ ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, a + 1 साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मुझसे पूछा क्या गया है वो देखिए, मुझसे पूछा गया है कि एफ ऑफ थीटा को इंटीग्रेट कीजिए 0 to π/2 देन मॉड लीजिए, ठीक है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए 0 to π/2, तो अगर 0 to π/2 इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 0 अपर लिमिट π/2 और यहाँ पर 0 अपर लिमिट π/2 किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो डी थीटा यहाँ पर और यहाँ पर भी डी थीटा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 0 to π/2 एफ ऑफ थीटा डी थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू a + 1 मैंने बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस थीटा π/2 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट प्लस b बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक, तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये माइनस को बाहर ला सकते हैं, तो -a + 1 कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस b यहाँ पर साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो मेरा सोल्यूशन क्या बन के आया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन तो प्लस बन जाएगा, तो a + 1 प्लस b, a का वैल्यू कितना था, -4/3 प्लस 1, b का वैल्यू -2/3 था। इसको सॉल्व कीजिए तो मेरा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 एफ ऑफ थीटा डी थीटा वो कितना आ गया, -4 + 3 -2 /3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3/3 दैट इज़ -1, बट उसने मॉड भी लेने बोला है, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मॉड लगा दूँ, यहाँ पर मॉड लगा दूँ, तो यहाँ भी मॉड, यहाँ भी मॉड, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक कीजिए आंसर, हाँ देखिए ऑफिशियल आंसर 1 है, हम लोग का भी 1 आया है। तो आई होप कि ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE मेंस में आए दिन लगातार पूछते रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो इसलिए कि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने तरफ से प्यार दिखाएंगे, तो हम लोग का एनर्जी और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग और कुछ इनपुट देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।